संरचना तथा कार्य का वर्णन करें। क्या मानव आँख की तुलना एक फ़ोटो खींचने वाले कैमरे से किया जा सकता है? क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उम्मीद है आपको समझ में कुछ ज़्यादा आने वाला है। तो धैर्य की पेटी बांध के रखें और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जैसे आप इस प्रश्न को हम आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके को क्लियर होती जाएंगी। मानव आँख की संरचना या बनावट फ़ोटो खींचने वाले कैमरा की संरचना से मिलती जुलती। यह ऊपर से देखने में गोलाकार होता है, परंतु पलकों से ढका रहने के कारण इसका गोल आकार पूर्णतः हमें दिखाई नहीं देता। आँख के गोल आकार के कारण इसे हम नेत्र गोलक भी कहा जाता है। नेत्र गोलक की 3 परतें होती है। बीच में की जगह खाली होती है जो विशेष द्रव या पदार्थ से भरी होती है। इस द्रव को कचाव कहा जाता है। इसी द्रव के कारण ही आँख गोलाकार तथा बाहर से फूली हुई मालूम होती है। नेत्र गोलक की प्रमुख 3 परतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है श्वेत पटल, दूसरा है मध्य पटल, तीसरा है दृष्टि पटल। आइए श्वेत पटल को हम देखते हैं। श्वेत पटल नेत्र गोलक के सबसे ऊपरी सतह को श्वेत पटल कहा जाता है। संरचना की दृष्टि से यह कड़ी एवं अपारदर्शी होती है। इसका रंग श्वेत होता है। श्वेत पटल के प्रमुख 2 कार्य यह नेत्र गोलक के भीतरी भाग की रक्षा करता है। अगर यह नहीं होता तो हमारी आँख में धूल कर कीड़े पतंगे पहुँचकर उसे घायल कर देते हैं। श्वेत पटल इन चीज़ों को बाहर रखकर आँख को घायल होने से बचाता है। चूँकि श्वेत पटल अपारदर्शी होता है, अतः यह प्रकाश को चारों ओर से आँखों में प्रवेश होने नहीं देता है। फलतः हम किसी वस्तु को ठीक ढंग से देख पाते हैं। श्वेत पटल का अगला भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। इसी से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। श्वेत पटल के इस अगले भाग को जो उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। उसके बाद दूसरा है मध्य पटल। मध्य पटल के नीचे श्वेत पटल के नीचे मध्य पटल होता है। इसका रंग प्रायः काला होता है। कुछ व्यक्तियों के रंग का पटल भूरा होता है। फलतः उसके नेत्र के गोलक के बीच बाहर से भूरा दिखाई पड़ता है। मध्य पटल भी पूर्णतः अपारदर्शी होता है, अतः इसे भी प्रकाश का अंदर प्रवेश संभव नहीं है। मध्य पटल के आगे का भाग भी थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे परितालिका या आइरिस कहते हैं। इस तरह से परितालिका कॉर्नी के पीछे होता है। तारिका के बीच एक गोल छेद होता है जिसे पुतली कहा जाता है, यानी पुपिल कहा जाता है। कॉर्निया तथा परितारिका के बीच का भाग एक तरल पदार्थ से भरा होता है जिसे जल द्रव कहा जाता है। इसका द्रव प्रत्येक 4 घंटों में अपने आप परिवर्तित होते रहता है। कॉर्निया में खून की आपूर्ति नहीं होती है, फलतः वह अपना पोषक पदार्थ इसी जल द्रव से प्राप्त करता है। कॉर्निया से आता हुआ प्रकाश पुतली द्वारा प्रकाश के भीतर भाग में पहुंचता है। तीव्र रोशनी की उपस्थिति में पुतली सिकुड़ जाती है तथा कम रोशनी की स्थिति में पुतली फैल जाती है ताकि उपयुक्त प्रकाश में रोशनी भीतर प्रवेश कर सके। पुतली के पीछे लेंस होता है। लेंस में भी खून की आपूर्ति नहीं होती है और यह अपना पोषण पदार्थ जल द्रव से ही प्राप्त करता है। लेंस का काम पुतली द्वारा आने वाले रोशनी को आँख के भीतरी सतह के एक निर्धारित स्थान पर पहुंचता है। फोटो खींचने वाले कैमरे के लेंस के समान ही मानव आँख का लेंस भी किसी वस्तु की प्रतिमा को उल्टा करके आँख के भीतरी भाग के निर्धारित जगह पर पहुंचा देता है। इसका छोटा या बड़ा होना इसके दोनों किनारों पर स्थित मांसपेशियों पर निर्भर करता है। तीसरा है दृष्टि पटल यानी रेटिना, जहाँ पे फोटो बनता है और सामने वाली जो भी चीज़ें आ रही है उसका हमें प्रत्यक्ष हो पाता है।
दृष्टिपटल नेत्र गोलक का सबसे भीतरी सतह होता है और तथा दृष्टि संवेदन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्वेत पटल तथा मध्य पटल रोशनी को दृष्टि पटल तक पहुंचा देते हैं। दृष्टि पटल में दो तरह के प्रभाव ग्राही कोशिकाएं होती हैं, एक को शलाकाएं तथा दूसरी सूचियाँ की तरफ प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी लाइट रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जो एक को शलाकाएं तथा दूसरे को सूचियाँ यानी कोन्स कहा जाता है। मॉरिस के अनुसार प्रत्येक आँख के दृष्टिपटल में शलाकाओं की संख्या करीब 120 मिलियन तथा सूचियों की संख्या करीब 8 मिलियन होती है। सूचियों का काम क्या है? शलाकाएं धूमिल रोशनी तथा रात में क्रियाशील होती हैं, जबकि सूचियां तीव्र रोशनी में अधिक क्रियाशील होती हैं। शलाकाओं द्वारा हमें रंगीन वस्तुओं का अर्थात काले, श्वेत तथा धूसर रंग का ज्ञान होता है। रंगीन वस्तुओं का ज्ञान सूचियों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त शलाकाएं तथा सूचियां एक दूसरे से निम्नलिखित ढंग से भिन्न भी होती हैं। सूचियां अधिकतर संख्या में फोबिया में पाए जाते हैं। फोबिया में भी एक शलाका नहीं होता। फोबिया के बाहर शलाकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। जैसे जैसे हम फोबिया से बाहर आते हैं, दृष्टिपटल के किनारे की ओर बढ़ते हैं, शलाकाओं तथा सूचियों दोनों की संख्या कमती जाती है। दृष्टिपटल के अंतिम छोर पर सूचियों की संख्या नगण्य हो जाती है, जबकि शलाकाएं विरल संख्या में उपलब्ध होती है। दूसरा है शलाकाओं तथा सूचियों इस बिंदु पर एक दूसरे से भिन्न होती हैं कि वे किस तरह दृष्टिकोश तथा तंत्रिका कोश से जुड़े हैं। तीसरा, रासायनिक संरचना के ख्याल से शलाकाएं तथा सूचियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हालांकि सूचियां शलाकाओं के बीच रोशनी संवेदनशील रसायन जिसमें दृष्टि रंजक पाए जाते हैं होते हैं। शलाकाओं में रेपोडोसिन अर्थात दृष्टि रंजक की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। चौथा, शलाकाओं द्वारा रंगीन संवेदन का अनुभव होता है, जबकि सूचियों द्वारा रंगीन संवेदन का अनुभव होता है। आकार में शलाकाएं सूचियों की तुलना में थोड़ी छोटी होती हैं। दृष्टिपटल एक विशेष धसी हुई स्थान है जहां सूचियां ही काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस स्थान को फोबिया कहा जाता है। मॉरिस के अनुसार फोबिया में लगभग 1.5 लाख सूचियां होती हैं तथा फोबिया का व्यास लगभग 1 इंच का 50वां भाग होता है। जब किसी देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब फोबिया पर पड़ता है तो वह बहुत अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। यही कारण है कि उसमें इसे अस्पष्टतम दृष्टि बिंदु भी कहा जाता है। फोबिया के बाहर के क्षेत्रों में शलाकाएं तथा सूचियां दोनों ही असमान रंग में पाई जाती है। अब आइए और मानव आँख एवं फोटो खींचने वाले कैमरे की तुलना करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव आँख की संरचना एवं तथा कार्य फोटो खींचने वाले कैमरे की संरचना तथा कार्य से काफ़ी समानता पाया गया। कैमरे में शटर के समान आँख में पलकें होती हैं जो आँख को धूल, अत्यधिक प्रकाश तथा गर्दे आदि से बचाती है। जिस तरह कैमरे में प्रकाश डायफ्राम द्वारा प्रवेश करता है, उसी तरह प्रकाश आँख के भीतरी भाग में पुतली द्वारा प्रवेश करता है। जिस प्रकार फोटो खींचने वाला व्यक्ति प्रकाश कम या अधिक होने पर डायफ्राम में आवश्यक परिवर्तन अर्थात उसे छोटा बड़ा करता है, ठीक उसी तरह प्रकाश के कम या अधिक होने पर पुतलियाँ भी फैलती या सिकुड़ती हैं। तीव्र रोशनी के प्रवेश करने पर पुतली सिकुड़ जाती है। कैमरा के समान आँख में लेंस भी होता है। कैमरा के समान आँख में प्रकाश लेंस से ही होकर गुजरता है। जिस तरह से कैमरा में वस्तु की छाया के लिए एक फिल्म होता है, उसी तरह आँख में भी किसी वस्तु की छाया के लिए अक्षिपटल होता है। फोटो खींचने वाला कैमरा के लेंस के समान ही मानव आँख का लेंस भी किसी वस्तु के आकार को उल्टा करके आँख के भीतरी भाग अर्थात रेटिना पर प्रतिबिंबित करता है। अतः स्पष्ट हुआ कि फोटो खींचने वाला कैमरा और मानव आँख में काफ़ी समानता पाई जाती है।